तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हमारे इंडिया में बलात्कार को लेकर बहुत ही ज़्यादा पिछले कुछ डेकेड से तो छोड़ो, पिछली सरकार में भी ऐसा था, बट इस सरकार में और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है, जो कि मैं मानता हूँ। कैसे अभी उड़ीसा में आपने देखा कि एक कपल्स या फिर बोल सकते हैं फ्रेंड्स या फिर वो डेट कर रहे थे एंड बीच पे 10 लोगों ने उसके बॉयफ्रेंड के सामने बलात्कार किया। और हम बाद में मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हुँ। हम सोचते हैं कि हमारी इकॉनमी आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन होने वाली है। और भाई सबसे बुरी चीज़, सबसे दिल पे चोट ये लगती है, इन जैसों को बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनल सज़ा क्या मिलती है? जेल। मतलब कि आपने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपने किसी को लाइफ़ टाइम का अ, ट्रॉमा दे दिया और उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल में बैठ के हमारे ही दिए गए पैसे से, हमारे ही दिए गए टैक्स से उनको एन्जॉयमेंट देना। हाँ भाई, जेल की ज़िंदगी एन्जॉयमेंट वाली होती है भाई। तभी ये क्राइम करने से नहीं डरते। क्यों नहीं एन्जॉयमेंट वाली होगी? जहाँ पर हमारे इंडिया में ना जॉब है, ना ही हमारे जो मतलब इन द सेंस इन चूतियों के लिए जो ये काम करते हैं ना, इनके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि इनको जॉब चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये जॉब करना ही नहीं चाहते। ठीक है, सरकारें इन्होंने सब सरकारों से सब्सिडी ले रखी है, राशन कार्ड बने हुए हैं, बिजली माफ़ है या बिजली चोरी करते हैं। ये मुझे लगता है कि ऐसे लोग मोस्टली, नहीं बोलना चाहता, बट जहाँ पर स्टडी नहीं होती, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, जहाँ पर ऐसे मेंटालिटी के लोग रहते हैं, वो मोस्टली कब्ज़े वाले घरों में रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। उनका कोई ना आगे का होता है, ना पीछे का होता है, इसलिए वो ये क्राइम करते हैं। बाद में जब इनको पता चलता है कि जेल में जाएँगे तो एक छत मिल जाएगा और रोटी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, पैसा भी मिलेगा भाई। जेल में आप रहकर काम करके पैसा भी कम मतलब अर्न कर सकते हो। तभी इनके हौसले बुलंद हैं। ये सोचते हैं कि हम जेल में जाएँगे, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। बट टाइम आ चुका है यार कि ना कानून पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन क्या मैं कानून पे ले सकता हूँ? कानून को स्ट्रिक्ट एक्शन देना चाहिए कि भाई जो ये कांड करेगा उसको तुरंत ऑन द स्पॉट ख़त्म करो। इससे कीड़े ऐसे समाज के बैड तत्व को ख़त्म करो। लास्ट केस मैंने देखा था, क्योंकि आई एम शौकीन ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे घूमना बहुत पसंद है। बट लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं प्लान कर रहा था इंडिया एक्सप्लोर करने का अपनी क्लोज़ फ्रेंड के साथ। उसी टाइम एक केस आया था कि कुछ कपल ब्राज़ील से आए थे, वो शायद अपने ईस्ट इंडिया से नॉर्थ की साइड जा रहे थे बाय बाइक, और रास्ते में 3 लोगों ने उसके मतलब बाहर के कपल्स को सेम यही कांड किया था। मतलब कि उसकी वाइफ़ को 4 लोगों ने मिल के उसके हस्बैंड के सामने उसका रेप किया। भाई ये दरिंदे सरेआम हमारे समाज में हैं तत्व, और अभी तक मुझे नहीं पता कि उस केस का क्या हुआ। ऐसे ही अभी कलकत्ता में नर्स के साथ हुआ था, बेचारी उसकी आत्मा को शांति मिले, और बट अभी तक कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। क्योंकि यार रेपिस्ट मोस्ट ऑफ द पावर बैक होते हैं यार, ये जो भी हैं। क्योंकि इनके करके इनको हौसला मिलता है, और मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम अपनी सरकार को दूँगा इसमें। क्योंकि सरकार अगर नाकामयाब है तो उसका नाकामयाबी का रीज़न यही है कि इनको पता है कि इनके बैड तत्व बाद में इनको फंडिंग करने वाले हैं, या फिर सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर किसी सभा में, या फिर किसी चुनाव के रैली में ये आते हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। यही दंगे करवाते हैं। एक कहते हैं ना, एक कोट है, बहुत लोग नहीं समझेंगे, बट एक कोट है, इफ़ यू वांट टू बी अ पीस यू हैव टू वॉर। या फिर अगर आपने सत्ता में बने रहना है और आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे समाज का भला हो रहा है, तो आप दंगे करवाओ, आप लड़ाई करवाओ, आप हिंदू मुस्लिम करवाओ। क्योंकि फिर समाज उसी चीज़ में उलझ जाएगी, और जब समाज उस चीज़ में उलझ जाएगी और आप उसका समाधान करोगे, तो वही चीज़ उनके लिए बड़ी हो जाएगी। क्योंकि बात अस्तित्व की आ जाती है। सेम बहुत सारी कंट्रियाँ कर रही हैं ऐसी, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे
कोई भी ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो, व्हाटएवर जो भी है, जहाँ पर भी ये गवर्नमेंट चल रही है। और वो मेरे को धीरे-धीरे ऐसे लग रहा है ना कि पूरी दुनिया ही ना अपनी मोरल वैल्यू खो रही है। हमारे पुराने टाइम में भले हम गुलाम थे, पर एक मोरल वैल्यू होती थी कि हाँ, ये चीज़ गलत है। अरे खुद समझदार हो यार। मैं ये कहता हूँ, अगर बाई चांस मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे मन में तो हमेशा यही रहेगा ना, मान लो मैं अपने क्लोज वन के साथ घूमने जा रहा हूँ, पर मन में तो डर रहेगा ना मेरे को भी कि भाई यार कुछ ऐसा हो सकता है, केस आ रहे हैं। या फिर आप तो अलाउ कर दो हथियार रखना, इजी कर दो भाई, सेल्फ डिफेंस के जो वेपन्स आते हैं वो लीगल कर दो। आपने वो भी नहीं करना, फिर कैसे देश चलेगा? हैं? मैंने एक चीज़ देखा था अभी, अपने इटली साइड, यूरोप साइड, ऐसे कुछ लोगों को, मतलब ऐसे लोग, कुछ लोग कर रहे थे, पर वहाँ पर कुछ लोगों को वेपलाइज मतलब वेपन इजीली मिल जाते हैं, मौके पे उड़ा देते हैं वो। और ऐसे मौके पे जब, अब सिंपल ही बात है, मैं कहता हूँ कानून हाथ में नहीं लेने चाहिए, बट हमारे कानून के हाथ ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? फिर तो हमारा हाथ यूज़ करना पड़ेगा ना। कब तक सहन करेंगे? कब तक कानून के भरोसे बैठे होंगे? एक कहावत है, भगवान बार बार ना किसी इंसान के लिए किश्ती भेज रहे थे, और वो इंसान कह रहा था कि मैं ना, भगवान जब मेरे सामने आएंगे तभी मैं इस किश्ती पे बैठूंगा, नहीं तो मैं यहीं पर रहूँगा। भगवान कितनी बार आए, कितनी बार चले गए, वो बैठा नहीं इंसान, बाद में भगवान ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और वहाँ पर वो पड़ा पड़ा मर गया। बाद में वो जब ऊपर गया तो उसने भगवान से पूछा कि मैं आपकी इतनी श्रद्धा करता हूँ, पर आपने मुझे बचाया नहीं। फिर भगवान ने कहा कि मैं कितनी बार तेरे पास आया था, बट तू खुद ही अपनी मदद करना नहीं चाह रहा था, तो मैं क्या करता इससे ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे होते हैं, आपकी मदद तभी करेंगे जब आप कुछ एक्शन लोगे। मुझे सच में, अब देखो, अब लोग, मैं कुछ एक बात बोलूँगा तो मेरी बात कड़वी होती है यार, मैं सीधा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे तभी लोग पसंद नहीं करते, ना ही मेरे चैनल पर ज़्यादा ग्रोथ होती है। इट्स ओके, मैं इनके लिए वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। मेरी कोई भी 2-4 ऑडियंस है, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मेरे खुद के मोरल वैल्यू अच्छे हैं, मैं बढ़िया कमाता हूँ, मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने इंटरेस्ट है, मैं अपना बयान कर रहा हूँ फ्रीडली, इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ी वेल्थ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? इसलिए मैं सोचता हूँ इंडिया छोड़ना बेहतर है। कोई ऐसी कंट्री में जाना, अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो आप बड़े आराम से आप वो कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, कम से कम सिक्योरिटी तो मिलती है। हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं ना, हमको सिक्योरिटी है, ना हमको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। भरा भर, मतलब कि कहीं भी चले जाओ लोग खचाखच भरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, सिविक सेंस की कमी है। क्या हम फ्यूचर देंगे अपने बच्चों को? बच्चे भी वही सीखेंगे। बाहर की कंट्री में हमारा कोई इज्जत नहीं करता, सब हमको कहते हैं कि परजीत परजीत नाम से हमको चिढ़ाया जाता है, कड़ी कड़ी बोला जाता है। और इससे अच्छा यही है कि भाई, हम चलो इंडियंस, हम अपने देश से प्यार करते हैं, जो हमारे बच्चे होंगे उनका सिटीजनशिप चेंज हो जाएगा और वो इंडियन नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बैड लक है। हम चाहते हैं कि, क्योंकि हर कोई चाहता है। अब मेरे को ये मत बकचोदी करना कि तू देशद्रोही है या फिर वट एवर थॉट, इट इज़ काइंड ऑफ बैड माइंडसेट। भाई जितने भी ये मिनिस्टर है ना जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनके बच्चों का बैकग्राउंड देख लो, कहाँ पर ये सेटल हैं, कहाँ पर ये रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते पीते हैं। फिर मेरे से आके तुम उलझना, फिर मैं तुमको जवाब दूंगा। तो कच्छे फाड़ के अपने मत दिखाना आके गांड यहाँ पर मैं गंदी गांड नहीं देखता मैं किसी की, थुकता भी नहीं हूँ मैं ऐसे लोगों पर। बट जो है जेन्युइन लोग हैं जो समझते हैं इस बात को कि हाँ, प्रॉब्लम सच में है हमारे भारत में, कानून हमारे नहीं है ठीक भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो इससे अच्छा बोलूँगा ये सऊदी वालों के कानून है, सीधा पेनल्टी डेथ है, कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं, खड़े चौराहे पर सब लोगों के सामने करो भाई, ऐसा एग्जाम्पल सेट करो। कब तक हम जस्टिस मांगते रहेंगे? सालों साल जस्टिस में टाइम लगता है। या तो भाई आप अलाउ करो सेल्फ डिफेंस के लिए, हम जस्टिस कर देंगे, डाल देना हमको जेल में, भले कोई दिक्कत नहीं है कि जी आपको फायर करना था सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, आपने मत्थे पे गोली मार दी या फिर आपने उसके दिल पे गोली मार दी, पैर पे गोली मारनी चाहिए थी। कोई नहीं, आप अलाउ तो करो, हमारा जहाँ दिल करेगा मारेंगे, अगर हमारी गलती होगी तो हम जेल जाएंगे। ये मेरा पॉइंट है। आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।